आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। कहते भारत जोड़ना है। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2014 में जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही। सरकार की हर एक नीति का विरोध कांग्रेस करती रही है। 370 हटाना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, कांग्रेस ने हर मुद्दे पर तीखी टिप्पणी की। वहीं लंबे वक्त से सत्ता से दूर कांग्रेस ने 2024 में वापसी की उम्मीद पाली है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। और बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का आरोप लगाने के साथ सबको एकजुट करने की ठानी। वो बात अलग है कि केंद्र सरकार या जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उनकी नीतियां और लाभ हर एक तबके के लिए, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास। इसके अलावा कांग्रेस लगातार चीन को लेकर भी सरकार को घेरती और मोदी सरकार पर आरोप लगाती है कि चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे बीजेपी नकारती रहती है। वहीं अब इन मुद्दों पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बात रखी और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, भारत जोड़ने चले लोगों को समझना चाहिए कि भारत कब टूटा था। इसके अलावा धारा 370 पर बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये लोग फूट डालो राज करो की नीति पर चलते हैं और एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास करते हैं। दरअसल एनएमएफ न्यूज के संवाददाता रोहित पांडे ने इंटरव्यू के दौरान बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किया कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाती है कि हिंदू मुस्लिम ही इनका एजेंडा है, इसीलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। जिसके जवाब में सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए धाकड़ बयान दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा और इंतजार कीजिए उनके पूरे इंटरव्यू का। बहुत जल्द आपको एनएमएफ न्यूज पर दिखेगा। अक्सर आरोप लगता है कि हिंदुत्व मुस्लिम हिंदू बहुत कराती है बीजेपी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कांग्रेस ऐसे सीधे आरोप लगाती है आप सब पे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत की जो ये बात कर रहे हैं, पहली बात ये बताइए भारत टूटा कब था? 1947 में। उसके बाद कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा कर लिया गया 1948 में। उसके बाद 1962 में चीन ने अक्साई चिन और लद्दाख के कुछ हिस्से कब्जे कर लिए। अरे भाई, भारत के विभाजन के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने भारत का क्या किया? मुझे एक बचपन की सुनी हुई कविता की पंक्ति याद आती है कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया। जो हमारा ओरिजिनल कश्मीर था वो आधा चला गया, ओरिजिनल पंजाब आधा चला गया, ओरिजिनल बंगाल आधा चला गया। आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। कहते भारत जोड़ना है। अब ये बताइए, इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था, जातियों में टूटा हुआ भारत, सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ता हुआ भारत। इनको वो भारत बहुत अच्छा लगता था जिसमें उत्तर भारतीय और मराठी की लड़ाई हो, जिसमें बिहारी और मराठी लड़ रहे हो, तमिल और हिंदी की लड़ाई हो रही हो। कितना अच्छा लगता था वो भारत। जातियों के नाम के ऊपर राजनीति की जा रही हो, 3 जातियां 4 जातियों का नाम के लिए किसी को जूते मारने की बात कही जा रही हो, तो किसी को भूरा बाल निकालने की बात कही जा रही हो, तो किसी 2 जाति के कॉम्बिनेशन की बात कही जा रही हो, तो कहीं खाम की बात कही जा रही हो, कहीं अजगर की बात कही जा रही हो, कहीं अंबाई की बात। वो बहुत अच्छा लगता था। और जैसे जैसे जनता में जागृति आई, जाति पंथ मजहब भाषा और क्षेत्र के नाम के ऊपर अब काशी तमिल संगम होता है तो भारत में डर लग रहा है। और जब उत्तर और तमिल की लड़ाई होती थी, आगजनी तक होती थी, वो भारत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, हकीकत में इन्होंने भारत के हर तत्व को तोड़ा। इन्होंने राष्ट्रीयता को तोड़ा, इन्होंने क्षेत्र के नाम पे तोड़ा, भाषा के नाम पे तोड़ा, जाति के नाम पे तोड़ा, किस किस चीज़ पे नहीं तोड़ा। इस कारण से जिनकी दृष्टि ही तोड़ने की हो गई हो, जिसकी नज़रें ही खराब हो गई हो, उसे नज़ारा हमेशा खराब नजर आएगा।